शेयरवंश आप सभी को, उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि 2-3 दिन में करवा चौथ आने वाला है और हमारी विवाहित माताएं बहनें जो हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद बस इतना ही है कि पिछले 3-4 वीडियो से कुछ कमेंट जो आ रहे हैं वो करवा चौथ से रिलेटेड बहुत सारे लेडीज़ के आ रहे थे। तो हालांकि बहुत सारे लोगों को पता ही है कि राधा वल्लभ संप्रदाय में किसी तरीके का व्रत नियम का मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर करवा चौथ व्रत रखा जाएगा तो किस तरह से रखा जाए और क्या उसकी आज्ञा है, इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, स्पिरिचुअल बात सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट वीडियोस आपके पास आती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि राधा वल्लभ संप्रदाय में किसी भी तरीके का व्रत नहीं रखा जाता। यहाँ तक कि सबसे बड़ा व्रत जो कहा जाता है एकादशी, उस एकादशी व्रत को भी रखने का कोई नियम हमारे संप्रदाय में नहीं है। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में किसी भी तरीके का व्रत रखने की आज्ञा और नियम है ही नहीं। तो लेकिन परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने अपनी श्रीवाणी से एक बार कहा था कि वो विवाहित माताएं बहनें जो परिवार में रह रही हैं, चाहे वो संयुक्त परिवार है चाहे वो सिंगल फैमिली है, अगर वो परिवार में रह रही हैं और उनके पति चाहते हैं कि वो करवा चौथ का व्रत रखें, उनके सास ससुर चाहते हैं कि वो करवा चौथ का व्रत रखें, या घर का कोई बड़ा चाहता है कि वो करवा चौथ का व्रत रखें, तो हमें यहाँ पर एक काम करना है। हमें सबसे पहले उन्हें ये समझाने की कोशिश करनी है कि हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में किसी भी तरीके का व्रत का कोई नियम नहीं है। अगर आप राधा वल्लभ संप्रदाय दीक्षित हैं या दीक्षा के नियमों पर चल रहे हैं, आप अच्छे से उन्हें समझाइएगा और बताइएगा कि हमारी उपासना पद्धति है ही इसी तरीके की जहाँ पर किसी भी विधि निषेध नियम व्रत क्रम की मान्यता नहीं है। अगर इसके बाद भी अगर वो नहीं समझते हैं और आपको लगता है कि वो मान ही नहीं रहे हैं और चाहते हैं कि आप व्रत रखें, तो इस पर भी गुरुदेव भगवान की जो आज्ञा है वो यही है कि साधक को किसी भी तरीके का झगड़ा झांसा अपने घर के अंदर नहीं करना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे घर की शांति भंग हो, क्योंकि अगर घर में अशांति होगी तो साधक का भजन हमेशा कम होगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको बस इतना करना है कि आप करवा चौथ का व्रत रख लीजिए। भले से हमारे संप्रदाय में व्रत की आज्ञा नहीं है, लेकिन आपको अपने ध्यान में अपनी श्रीजी रखनी है, अपने लालजू रखने हैं, अपनी लाडली। आप ये मन के अंदर भाव रखिएगा कि आप अपनी लाडली के लिए व्रत रख रहे हैं, अपनी लाडली के लिए ही आपने करवा चौथ का व्रत रख लिया है और श्रीजी से आप अपने पति की लंबी उम्र की कामना करिएगा। इस तरीके से आपके घर में आपने जैसे भी करवा चौथ रखती आ रही हैं, चाहे आप माता हैं या बहन है, वैसे आप रख सकती हैं। तो ये परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने अपने श्री वचनों में कई बार कहा है। उम्मीद करूंगा बहुत सारी बहनों का, माताओं का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलूंगा आपसे एक जल्दी वीडियो पर, एक नई वीडियो पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरिवंश।